खुश तो बहुत होंगे आज जिन साहब, है ना? बिल्कुल अनिल जी, 3 मिनट देर आए दुरुस्त है, वो वाली बात। कौन सा 3 मिनट? आपकी तारीफ में 3 मिनट लगा दी मैंने। ओह माय गॉड, सॉरी सॉरी नहीं सॉरी। नहीं नहीं आपने नहीं कहा, वो सिस्टम है, सिस्टमिक हो गया, मतलब वो क्या होता, मतलब वो बिगुल बजने में 5-7 सेकेंड, फिर बोलने में करने में वो उतना चलता है, उतना तो एक्सेप्टेड है। बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है आज? बिल्कुल, आज आप आश्चर्य करेंगे कि जेम्स में जनरली तो क्या है कि मैं थोड़े अतरंगी नाम और ये सारे नाम लाने के लिए फेमस था, बट आज का जो स्टॉक है सबने ही इनफैक्ट इस स्टॉक को रेकमेंड किया है और ये बहुत बढ़िया स्टॉक है। जेम्स में मैं पहली बार कवर कर रहा हूं क्योंकि मैं इसके करेक्शन का वेट कर रहा था, और अब कई दिनों से देखा होगा कि अनिल जी कुछ रेगुलर नेम्स भी मैं ला रहा हूं क्योंकि करेक्शन के बाद ऐसे लेवल्स पे स्टॉक्स आ चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 10,000, 12,000, 15,000 करोड़ वाली कंपनियां जो 40,000 करोड़ पे थी और आज आधे वैल्यूएशन पे है, उनको भी देना सेफर है। और वैसा ही एक स्टॉक है जिसके बारे में आज सुबह से चर्चा हो रही है और मैंने वैसे काफी जिक्र किया हुआ स्टॉक के बारे में, सिरमा एसडीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस स्टॉक को मैं इसीलिए ला रहा हूं, आज रेकमेंड कर रहा हूं क्योंकि देखिए मुझे एक तो बहुत बढ़िया लेवल पे ये स्टॉक मिल रहा है, ऑलमोस्ट अपने 200 डेमास के आसपास। बहुत दिनों बाद ये मौका मिला कि स्टॉक में एंट्री लिया जाए और ऊपर 910 का हाइज बनाया हुआ है और ये स्टॉक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली गुड है। और इनफैक्ट मैं इस स्टॉक को बजट के बाद भी इस स्टॉक को रेकमेंड किया था, बट नॉट इन द जेम्स सेगमेंट, बट वो बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। और सबसे बढ़िया बात है कंपनी का, मैं जब क्वार्टरली रिजल्ट्स के कॉन कॉल पढ़ रहा था तो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट दिखा था और उन्होंने एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया, रोबस्ट परफॉर्मेंस ऑन ऑल पैरामीटर्स, यानी कि फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स है। अच्छी खासी Q3 की सेल्स 45% वाईवाई बेसिस पे ऊपर गई है, इबिटा बहुत बढ़िया 101% दिखाया है। और फिर उससे भी बढ़िया बात है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है, ब्रॉड बेस्ड है, जो मैंने फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स बोला ये वापस से ये वर्ड भी उन्होंने यूज किया है। तो ये सारी चीजें हैं और अब सारे जो भी ईएमएस वाली कंपनियां फुल फॉर्म में है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इस बजट में भी काफी कुछ इस सेक्टर के लिए बोला गया है। तो ईएमएस है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, आरएफआईडी भी करते हैं लोग। फिर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, मेडटेक में भी है जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक्स में भी है। तो ये सारे जो सेक्टर्स है जिनमें ये है, काफी बुलिश हूं मैं इन सेक्टर पे। और अच्छा खासा इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की जब कंपनी है तो मैन्युफैक्चरिंग का अच्छा बड़ा बेस है इनका, ये सारी चीजें भी देख लीजिए। और काफी आगे भी कैपेक्स करते आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत इनके उसमें जरूर से डेट्स दिखता, बट विच इज वेरी नेग्लिजिबल, 0.12 का डेट आ रहा है। और कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह बहुत बढ़िया है, इनफैक्ट जो कैश फ्लोज है वो सब बढ़िया है। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि ग्रोथ जो मैंने देखी, सेल्स की ग्रोथ 44% की पिछले 3 साल में कैगर आई है, सेल्स की कैगर 27-28% के लगभग है। पियोत्रोस की स्कोर जो कि कई सारे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और सब एक ही स्कोर में दिख जाओ, 8 है, विच इज अगेन वेरी गुड, 8 आउट ऑफ 9, विच इज वेरी गुड अगेन। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि 890, 930 के टारगेट्स के लिए तो स्टॉक को लेना ही चाहिए, और ये क्रॉस करता है तो 4 फिगर्स में भी ये दिखाएगा। और 71 करोड़ मतलब 53 करोड़ के सामने 110 करोड़ का पैट, इस तरीके का रिटर्न्स दिसंबर का है। और अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ी, और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 9% से 13% के लगभग है। तो मुझे लगता है, और जिस तरीके से प्रोमोटेड, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटेड है, स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड है, उसके सामने एफआईआईज, डीआईआईज और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भी बहुत फेवरेट है ये। तो एफआईआईज, डीआईआईज भी करीब अच्छा खासा 22-23% के लगभग होल्ड करते हैं, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ अच्छे नाम काफी उसमें इन्वेस्टेड है। तो आई फील ये एक अच्छा स्टॉक, जो कि काफी चर्चित स्टॉक हमारे चैनल पे आपने भी और हमारे सारे दिग्गज पैनलिस्ट ने सबने इसके बारे में जिक्र किया है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आराम से न्यू हाइज बनाएगा जैसे ही मार्केट्स और बेहतर होते हैं। बिल्कुल, नए हाइस का कॉन्फिडेंस सिरमा एसजीएस में आ रहा है। और सुदीप जी मनी मन धन्यवाद भी दे रहे हैं जैन साहब को, क्योंकि आज उन्होंने पिक ऑफ द डे में भी रिकमेंडेशन दी है 850, 880 के टारगेट के लिए। पर जैन साहब का तो कॉन्फिडेंस लंबी अवधि के लिहाज से और भी कहीं ज्यादा है, वो 4 डिजिट्स में इसे ज्यादा देख रहे हैं। इनिशियल टारगेट्स ऑफकोर्स बीइंग 890 एंड 930, उसके बाद 4 डिजिट में भी जाने की तैयारी आ रही है सिरमा एसजीएस के लिए।